हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी हमारी शुरू होती है एक गांव से। गांव में कुछ बच्चे हैं, आपस में दोस्त हैं, वो साइकिल से स्कूल जाया करते हैं। हाई स्कूल की परीक्षा होने के बाद सभी बच्चे 5-6 बच्चे एक साथ जाते थे। उसमें से अनूप एक बहुत ही सीधा साधा बच्चा था और उसके जो दोस्त थे वो थोड़ा शरारती टाइप के थे। अनूप का जो घर था वो गांव के में था, लेकिन उसके घर के किनारे, गांव में एकदम सबसे किनारे उसका घर था और उसके किनारे पे बहुत सारी जो है जमीन ऐसे ही पड़ी रहती थी। तो वो हमेशा अपनी माँ से पूछता कि माँ, ये वाली जमीन क्यों पड़ी रहती है, यहाँ पे खेती क्यों नहीं होती और लोग सब गेहूं वगैरह क्यों नहीं बोते हैं। गेहूं धान सबके खेतों में देखते हैं कि बहुत सारी फसल उगती है। तो बोलती है पता नहीं बेटा, मुझे नहीं पता, तुम्हारे दादाजी को शायद पता होगी। तो अनूप कहता कि अच्छा मम्मी जो है दादाजी से पूछ के बताओ। तो बोले दादाजी अभी तो बुआ के वहां गए हैं, जब आएंगे तो हम बताएंगे। तो पूछ करके उनसे तो बात मान जाता है, लेकिन वो उधर कभी उसको जाने नहीं देती खेलने के लिए। बड़े बड़े दरख्त उधर लगे हुए थे, बढ़िया सी छांव रहती, चबूतरे बने, लेकिन वो जाने ही नहीं देती। तो सोचा करता पता नहीं क्यों मम्मी जाने नहीं देती। उसके दोस्त और भी थे, साहिल थे, गौरव था, उत्पल था, सभी लोग जाते घूमते इधर उधर साइकिल से, लेकिन वो कहते उस सब मना करते, कहते उधर मत जाया करो, चाहे जहाँ खेलो। अभी जब परीक्षा खत्म हुई तो ये चारों पांचों दोस्त जब स्कूल से वापस आ रहे तो धूप भी बहुत ज्यादा थी। तो बोले कि ऐसा है, आज तो मस्ती करते हैं थोड़ी सी, फिर घर चलते हैं। तो फिर नहीं, माँ की बहुत डांट पड़ने वाली है अगर हम लोग देर में पहुंचे। अरे कुछ नहीं होता, चलो घर बता के तब आते हैं कि हम लोग साथ में जाएंगे। अभी हम लोग का ये पेपर खत्म हुआ, थोड़ी सी मस्ती कर ली जाए, 1-2 घंटे की तो छूट दे ही देंगे घर पे। तो भाई जाते हैं, इसके ही घर पे सब पहुंच जाते हैं। कहते हैं आंटी के बाहर चले जाएं खेलने के लिए। तो कहते चलो अच्छा ठीक है, तुम लोग जिद कर रहे हो चले जाओ, पर इधर उधर कहीं मत जाना, आसपास ही खेल लो। तो कहते ठीक है। अब वो साइकिल ले करके सभी निकल पड़ते हैं और उससे अनूप से कहते हैं अनूप, ये पीछे वाले तो बहुत ज्यादा जगह दिख रही है, चलो यहीं पे हम लोग साइकिल रेस लगाते हैं। अनूप डर जाता, कहता नहीं, माँ ने वहां जाने से मना किया है, बोला कि बहुत पुरानी जमीन पड़ी है, इसमें कोई आता जाता नहीं, यहाँ मत जाओ, खंडहर से सब पड़े हुए। तो वो कहता नहीं नहीं, मैं जो है चलो चलते हैं, इतनी बड़ी जगह है, हम लोग को खूब अच्छे से साइकिल चलाते चलाते खूब अच्छी सी रेस करेंगे, इधर चलेंगे उधर चलेंगे, इधर से घूम से राउंड राउंड करके आते हैं। जब वो नहीं कहते कुछ नहीं, डर वर कुछ नहीं, तो डर काहे का, जमीन ही तो पड़ी है, हो सकता है खेल का मैदान हो, चबूतरे हैं, देखो सब लोग जब फसल काटते तो वहीं पे जाते। बोलते नहीं नहीं, कोई नहीं जाता है वहां पे, बहुत दूर तक सब पेड़ ही पेड़ दिख रहे। तो वो कहता कि चलो कोई नहीं, हम लोग चलते हैं। और वो धीरे धीरे करके जाते हैं 5-6-7 राउंड लगाते हैं सब मिल करके। उसमें से जब एक बच्चा जीत जाता, कहते अगर तुम चलोगे नहीं तो तुमको सभी लोग जो है बहुत डर गया या फट्टू जाने क्या क्या करके बुलाएंगे कि भाग गया भाग्य, इस तरह से बोलेंगे, और तुम डरपोक हो तो डरपोक कह के चढ़ाएंगे, सबके सामने डरपोक कहेंगे। तब अनूप मान जाता है, कहता चलो अच्छा चलते हैं। अब भाई वो रेस लगाते हैं, उसमें से जो उत्पल नाम का लड़का होता है वो जीत जाता है। जब वो जीत के तो आगे आगे, लेकिन जब साथ में सब बराबर से आते हैं, साइकिल रोकते हैं और हाँफने लगते हैं, कहते हैं थक गए, चलो यहीं चबूतरे पे बैठा जाए। वो चबूतरा जो था उस पे जो है वहां पे पेड़ लगा था पीपल का बहुत बड़ा पेड़ था। चबूतरा जगह जगह से दरारें पड़ी थी, चिटका हुआ था। तो सारे बच्चे जो 5-6 थे वो वहीं पे बैठ के सुस्ताने लगे और कहने लगे भाई मैं तो डर रहा था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, अनूप ने तो बेकार में डरा रखा था, देखो उत्पल जीत भी गया। और सभी उसको बधाई देने लगे, भाई तू तो रेस जीत गया, चल तू कल समोसे खिलाएगा वहां पे पहुंच के कॉलेज में। तो कहना ठीक है खिला दूंगा भाई। अभी 5-6 ऐसी बात कर रहे थे, अचानक से सबको क्या लगता है कि थोड़ा चलो लेट लिया जाए, चबूतरा था साफ सुथरा था, तो सभी बच्चे ऐसे करके लेट जाते हैं। जब लेट जाते हैं तो ऊपर की तरफ देखने लगते हैं। जब लेटेंगे तो कोई भी लेटेगा चबूतरे पे, तो पेड़ ही तो ऊपर का दिखेगा, वो दिख रहा है जब पेड़। तो उस पे से एक जगह पे साइड में देखा अनूप ने कि वहां पे उसका जो पेड़ पुराना था, तो जो पेड़ का दरख्त का जो तना होता, तने में जो उसकी छाल होती वो छिली हुई थी, साइड में छिली हुई थी, ऐसा लगता था किसी ने पत्थर मारा ऊपर। और जब पत्थर को उसकी जो छाल छिली हुई थी वो एकदम, उसका जो तना था लाल एकदम लाल दिख रहा, और उस पर से लग रहा कि अभी अभी खून टपका, लेकिन ऐसा उसको महसूस हो रहा था, गिरा कुछ नहीं। फिर थोड़ी देर के बाद वो देखता, सारे बच्चे देखते हैं, कहते हैं हाँ यार देखो, बिल्कुल लग रहा कि खून टपक रहा हो यहाँ से, ऐसे एकदम लाल है। तो अभी उसमें से जो उत्पल होता, जो जीत गया था, वो हंसने लगा, कहने लगा भाई इसको किसी ने पत्थर मारा है और इसको बड़ी जोर की चोट लगी है, ऐसे बोल के वो ठठाके हंसा। तो जो दूसरा गौरव होता है तो कहा भाई पत्थर तो मारा, खून भी निकला, पर इसकी पट्टी करने कोई नहीं आया। और साहिल वगैरह ये सब हंसने लगे, अरे भाई पट्टी इतनी ऊंचे से कौन कर पाएगा, नीचे होता तो हम ही पट्टी कर देते। तब तो वो क्या करता है, जो अनूप होता है उसकी एक ऐसे छाल
खींच के छुड़ा देता है, यूं पकड़ता है उसकी तने की छाल, खोद देता है तो छिलका सा छिल जाता है, तो वहां से भी लाल लाल दिखने लगता है। और जब वो दिखने लगता है तो सारे बच्चे और हंसने लगते, कहने लगते लो तुमने भी मार दिया, अब इसको देखो फिर से खून आ गया। इस तरह से हंसते हुए सब ठिठोली करने लगते हैं। और जो जीता हुआ बच्चा होता है वो वहां से थोड़ा साइकिल संभालता, कहता भाई अब चला जाए, हम तो जा रहे हैं, अभी बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि सुबह जाना भी है और अभी रेस्ट भी नहीं लिया है थोड़ा सा भी। तो वो जब उठने चलता है, वैसे ही क्या होता है, वो जो पेड़ होता है वो हिलने लगता है। हिल रहा है पेड़, वो भी बिना हवा के। हवा होता तो भाई समझ में आता कि हिल रहा, बिना हवा के वो पेड़ बहुत जोर जोर से हिलने लगता। अब वो डर जाता है, कहने लगता भाई मैं कह रहा था यहाँ मत रुको, यहाँ नहीं आओ, मना कर रहा था और तुम सब आए, मेरी बात नहीं मानी। अनूप जो है बहुत तेज से डरने लगता है। डरने क्या लगता है, अब एक डरता है तो भाई उसको सोच के सभी डरने लगे। वो जो उत्पल होता है वो तो अपनी साइकिल लेता, सट से चला जाता। पांचों जो बचते हैं वो धीरे धीरे करके फिर वापस उठाते हैं साइकिल और ना साइकिल लेकर के एक एक करके वहां से चलने लगते, सभी साथ में होकर के चले जाते हैं। अब वो तो सब चले गए घर जब पहुंच गए, ये जब अनूप घर पहुंचता है वहां क्या होता है कि वो शाम को जब इतना थक ही गया था तो अपनी माँ से खाना वाना ले करके खा लेता है, उसके बाद सो जाता। माँ से कहता माँ मुझे जगाना, जब मुझे बड़ी जोर की नींद आ रही। माँ उसकी कहती ठीक है कोई नहीं, हम यहीं बरामदे में लेटे हैं छप्पर के पास में, अगर कभी जरूरत पड़े, सो रहे हो कुछ भी हो तो बता देना। तो कहता कुछ नहीं अम्मा तुम लेटो, हम सो जाएंगे। सो जाता है। तो वहीं पे जहाँ पे वो सो रहा था उसके तखत के पास में ही एक दूसरा छोटा सा तखत पड़ा हुआ था, टिपाई टाइप का, वहां पे भी कोई भी बैठ सकता था। अब वो सो रहा होता बहुत तेज से खराटे मार के। लेकिन जैसे ही उसकी वही 1-1:30 बजे करीब आंख खुलती तो देखता क्या है, कुर्सी पे एक साया सा बैठा है, हरे रंग की साड़ी पहने। देखता क्या है कि कौन बैठा, उसने सोचा मेरी माँ होगी शायद, तो वो पलट करके करवट लेती साइड में खिसक के सो जाता। जब सोने लगता उस सर की आवाज आती है, फिर उसकी आंख खुल जाती। तो वो जो करवट लेटा हुआ था पलट के देखता है कि अरे बाजू में तो वही हरी साड़ी वाली वो लेडी जो है वहीं पे बैठी हुई है। तो फिर कहता अरे माँ क्या है, तुम अपने वहां सो जाके अपने तखत पे, हम यहाँ पे क्यों आई हो। तो एक बार ऐसे हाथ टच करता है, अरे माँ तुम क्यों नहीं जा रही हो यहाँ से। तो वो जो है एकदम से पीछे पलट के देखती, उसकी भी अचानक से आंखें एकदम, जो उनींदा सा था एकदम से आंख खुल जाती है। अरे ये तो मेरी माँ नहीं, ये तो कोई और है। एकदम काला काला सा मुंह, बड़ा भयानक सा, उसके जैसे लग रहा कि आंखों से खून टपक रहा, बहुत भयावह। उसने जो है एकदम से उसकी तरफ देखता है, एकदम जैसे लगता है उसकी बिल्कुल उसी की तरफ से वशीभूत हो जाता है और उसकी तरफ देखता ही रह जाता। फिर वो औरत उठ जाती है, उसका जो है अनूप का ऐसे हाथ पकड़ लेती है, उंगली उसकी पकड़ती है हाथ अपना और लेके चल देती है। अनूप जो होता है वो बिल्कुल उसके वशीभूत है, उठ पड़ता है, चल देता। जैसे जैसे वो चलती जा रही है वैसे वैसे पीछे चलता जा रहा है। जैसे वो चलता है तो उसका जो पैर होता है उसकी माँ के तखत में लड़ जाता है जब, तो वो हिल जाता है तो उसकी माँ भी करवट लेके ऐसे पलट जाती, क्या अनूप कहाँ रात में जा रहा है तू। लेकिन वो कुछ नहीं बोलता क्योंकि वो तो उसके बस में था, वो चलता हुआ आगे निकल जाता। जब निकल जाता धीरे धीरे करके आगे चला जा रहा और वो जो औरत होती है उसको लिए चली जा रही है। वो उधर पीछे से हड़बड़ा के उठती है लेकिन सोच नहीं पाती कि इतने टाइम वो कैसे दरवाजा खोल के बाहर चला जा रहा, अभी तक नहीं आया। जब वेट करती है थोड़ा सा 2, 4, 5 मिनट 10 मिनट ऐसे हो जाता। इधर क्या होता है, इधर माँ तो उसकी जग जाती है, लेकिन जो वो अनूप होता है उसको वो जो औरत लेके जा रही होती है वो सीधा उसी पेड़ की तरफ चल देती, उसी दिशा में, पीछे की, उसके मकान के पीछे की तरफ, जो वहां पे पेड़ था पीपल का जहाँ ये लोग गए थे दिन में समय बिताया था। जाती रही। इसको बहुत अजीब सा लग रहा क्योंकि उसको तो होश ही नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं। जाते जाते आधे रास्ते के पास जब पहुंचता है तो वहां पे गांव में ऐसे मठिया टाइप की होती है, सड़क के किनारे जो गलियारा टाइप का होता है वहां पे एक काली जी की प्रतिमा लगी होती है, प्रतिमा ऐसे लगी हुई है वहां पे। और वो देख करके एकदम से वो वहां पे लोग, पूरे गांव के लोग वहीं पे पूजा वूजा करते थे। जब भी कोई शादी होती या कुछ मन्नत होती सब वहीं पे आते थे चढ़ावे सहन। उसने जो उसको देखा है, वो प्रतिमा को देखा और उसको एकदम से काली मंत्र जो होते हैं काली जी के, वो इसको याद आ गए क्योंकि गाँव में घर में इसके यही पूजा होती थी। और जब उसको काली जी का जाप करना शुरू कर दिया मन ही मन, वैसे ही उस औरत ने इसको एकदम से पलट के देखा, इतनी गुस्से में तमतमाई हुई कि ये देख करके एकदम से डर गया जब, तो फिर वो सोचने लगा कि हमको ये गुस्से से देख रही, इसका मतलब कुछ असर, इसका कुछ जब असर कम हुआ तो इसने जो है और तेजी से मन ही मन काली जी का जाप करना शुरू किया। जाप करते अब उसने जब बहुत तेजी से गुस्सा दिलाई उसको देख करके और उसने हाथ ही छोड़ दिया और वो भागती हुई जो है वहां
चली गई, जिधर से उधर पीपल का पेड़ दिखाई पड़ा था, चबूतरे की तरफ चली गई। और ये जो है अब इसको जब थोड़ी देर के बाद होश आया, तो जब ये अपने बस में हुआ कि हम क्या थे, कहाँ आ गए, घर से कितनी दूर कैसे आ गए, तो जो काली जो जी की प्रतिमा जहाँ पे स्थापित थी, ऐसे ही वो वहीं पे जाकर के माँ जी के चरणों में वहीं बैठ जाता, काली माता के बैठ जाता, क्योंकि खुली हुई प्रतिमा थी, बैठ जाता, पूरे होशो हवास में हो जाता। लेकिन इसका अंदर से एकदम जब लगा कि कोई था मेरे साथ में, इतना डर जाता है, बिल्कुल से ऐसे थर 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 कांपने लगता है। तब तक इसकी माँ इधर जो है अपने पिता को जगा करके साथ में ले करके दौड़ती हुई पीछे से आती है, दूर से देखता है कि मेरे माँ बाबूजी दोनों लोग भागते हुए आ रहे हैं। तो जब देखता है तो पूरी तरीके से होश में आ जाता है, डर इस पे एकदम हावी हो चुका होता है, वहीं पे वो गिर जाता, बेहोशी की हालत में एकदम माँ बाबूजी बुलाने लगता है। तब उसके माता पिता दोनों दौड़ के आते हैं, इसको उठाते हैं, और जब ये नहीं होश में आता, पानी वानी डालते हैं बहुत कस के, फिर उसको ले जा करके किसी तरीके से पास के ही दूसरे जगह पे कोई तांत्रिक वगैरह जो भी वहाँ पे बाबा वगैरह थे उनको दिखाते हैं। वो बड़ी मुश्किल से इसको होश में ला पाते हैं और कहते हैं कि ये जो इसको दिख रहा था उससे पूरा वृतांत जानते हैं कि क्या हुआ तुमको, कैसे क्या हुआ। तो रात की बीती पूरी घटना बताता है कि मेरे को ऐसे ऐसे एक औरत आई और हरे रंग की साड़ी पहनी थी, वो मेरी उंगली पकड़ करके मुझे दरवाजा खोल के बाहर ले जा रही थी, वो चबूतरे की तरफ। तो भाई वो जो बाबा होते हैं वो जाते हैं वहाँ चबूतरे की तरफ, देखते हैं कि हाँ बताता है कि ये मैंने ये किया था। तो देखते हैं भाई तुमने बहुत गलत बेटा किया, ये तुमको टच ही नहीं करना था, शायद इसीलिए इधर कोई नहीं आता। ये पता है ये 200-300 साल पुराना पेड़ है और इस पे ब्रह्म राक्षसी रहती है, क्योंकि जब बहुत दिनों पुरानी चीजें हो जाती है तो उस पे जो है बुरी आत्माएं कब्जा कर लेती हैं और वहां पे रहने लगती हैं। इसी वजह से यहाँ कोई नहीं आता, और तुम यहाँ पे आए, तुम्हारा हाथ इस पे लगा, इसीलिए तुम्हारे प्रति जो है इतने गुस्सा जाहिर किया कि तुमने मेरे पेड़ को क्यों छुआ और यहाँ पे क्यों बैठे, और इसीलिए ये तुम पे जो है तुमको मारने के लिए आई थी। अगर ही तुमने काली माँ का जाप नहीं किया होता तो ये मैं छोड़ती नहीं बिल्कुल भी। इसीलिए ठीक उसी के कोने पे ही ये प्रतिमा रखी हुई, सभी गांव के लोग यहाँ पे पूजा पाठ करते हैं ताकि कोई भी बुरी आत्मा या साया या कुछ भी बुरी चीजें गांव के अंदर ना आ सके और ये तुम लोगों को परेशान ना कर सके। तो भाई सभी लोगों ने बहुत वहां पे विनती करी, हाथ जोड़े कि भाई आगे से तुम लोग नहीं आएंगे यहाँ पे और हमको हमारे हाल पे रहने दो और तुम अपने हाल पे रहो। तो इस तरह विनती चिरौरी करके वापस आ गए। तो इस तरह से इसकी जो है जान बची। सभी दोस्तों से जब वो दोबारा मिला तो ये घटना बताई तो सब लोग बहुत सन्नाटे में आ गए कि देखो हम लोगों ने बहुत गलत किया, नहीं जाना चाहिए था, जब माँ पावन बताया था कि वहां नहीं जाओ। अब इस तरह से सबने उसकी बात मानी। अब उसको तो पता था, उस पर बीती थी, तो वो तो डरा हुआ था, लेकिन अन्य बच्चे क्या जाने, वो तो सब उसका मजाक ही उड़ा रहे थे। लेकिन जिसने जिसने भी साथ में थे सुना तो सबने माना। फिर तब से वो लोग उधर नहीं जाते थे। इस तरह से अनूप की जान बच गई और वो अच्छे से रहने लगा। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नई कहानी के साथ।